बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। सुप्रिया सुले बारामती सीट से एनसीपी शरद गुट की उम्मीदवार होंगी। इसका ऐलान शरद पवार ने किया है। यानी सुप्रिया के नाम की औपचारिक घोषणा के साथ ही यह तय हो गया कि सुप्रिया सुले के सामने होंगी उनकी भाभी सुनेत्रा पवार, क्योंकि अजित पवार पहले ही कह चुके हैं कि उनकी ओर से सुनेत्रा लोकसभा उम्मीदवार होंगी। तो बारामती पवार परिवार की परंपरागत सीट, लेकिन अब परिवार में ही ननद वर्सेस भाभी की लड़ाई होने जा रही है। सुप्रिया सुले की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया है। सुप्रिया लगातार यहां से जीतती रही हैं, लेकिन अब अजित पवार ने साफ कर दिया है कि वे अपनी पत्नी को बारामती सीट से लड़ाएंगे। तो पवार परिवार की विरासत पर बड़ी जंग अब होने वाली है। 3 तस्वीरों में बारामती की फैमिली फाइट को समझिए। अजित पवार के ऐलान के बाद शरद पवार ने कहा था कि वो कोई भावनात्मक अपील नहीं करेंगे, बल्कि सुप्रिया के काम पर वोट मांगा जाएगा। बारामती सीट से लगातार 3 बार सुप्रिया सुले सांसद रह चुकी हैं। इससे पहले शरद पवार खुद भी यहां से सांसद रह चुके हैं और पवार परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन अब परिवार में ही 2 टुकड़े हो चुके हैं, परिवार के 2 हिस्से हो चुके हैं और अब किस धड़े का बारामती पर कब्जा होगा ये नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन पवार वर्सेस पवार की लड़ाई बारामती में होने जा रही है। उधर अगर बात की जाए अजित पवार जो कि एनडीए में है, सीट बंटवारे को लेकर के वहां भी नाराजगी दिख रही है। 9 से 10 सीटें मांग रहे हैं अजित पवार। उन्हें जो ऑफर किया गया है वो 3 सीट का है। बीजेपी ने 3 सीट ऑफर की है अजित पवार को, जिससे वे नाखुश बताए जा रहे हैं। डिंडोरी, गढ़चिरौली और बीजेपी का सिंबल हो, अजित का उम्मीदवार हो, यह भी बात कही गई है सूत्रों के हवाले से। शुक्रवार देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ अजित पवार का मंथन हुआ, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और एनडीए के खेमे में 3 बड़ी पार्टियां बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी। तो एक बार फिर से बात करते हैं पवार वर्सेस पवार की जंग की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले महाराष्ट्र में बारामती से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। शरद पवार ने खुद इसका ऐलान कर दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है, जहां उनका मुकाबला डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी से होगा। 1984 से ही ये सीट शरद पवार का गढ़ रही है। साल 1984 में पहली बार बारामती सीट से शरद पवार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इसके बाद शरद पवार की बारामती से जीत पक्की होती चली गई, जहां से पवार ने 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में इलाके का प्रतिनिधित्व किया। सुप्रिया सुले भी इस सीट से 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि इस बार का मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि इस सीट से अजित पवार की पत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसे में यहाँ का मुकाबला भाभी और ननद के बीच दिलचस्पी वाला हो सकता है। शरद पवार ने कहा है कि चुनाव हमारे देश का भविष्य तय करेगा। मौजूदा हालात में अब बदलाव की जरूरत है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कि मोदी सरकार में किसानों की लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अजित पवार ने साफ कर दिया था कि बारामती से वो वॉकओवर नहीं देने जा रहे हैं शरद पवार को और सुप्रिया सुले को। और अब शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि सुप्रिया सुले ही वहां से उम्मीदवार होंगी, कोई भावनात्मक अपील नहीं करेंगे। ये शरद पवार कह चुके थे और उन्होंने कहा था कि सुप्रिया सुले के काम के आधार पर मांगे जाएंगे वोट और सुप्रिया के सामने उनकी भाभी सुनेत्रा पवार होंगे। उधर महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी के साथ चर्चा कर सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देर रात तक एनसीपी नेता अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के साथ बैठक की। हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही। वहीं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ भी अभी सीटें तय नहीं हो पाई हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और माना यह जा रहा है कि जो सीटें ऑफर की जा रही हैं शिवसेना को और अजित पवार की एनसीपी को, वे लोग उससे नाखुश हैं। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि 2019 में जिन सीटों पर शिवसेना जीती थी वो उन्हें दी जाएं। वहीं अजित को 3 सीटों का ऑफर दिया गया है, लेकिन वे 9 से 10 सीटें मांग रहे हैं। तो अभी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार शिवसेना गुट और अजित पवार के साथ चर्चा कर सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी कई दौर की बैठक के बाद भी सीटों को लेकर आम सहमति नहीं बना पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देर रात तक एनसीपी नेता अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के साथ बैठक की, जो बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के साथ बैठक में एनसीपी अजित पवार गुट 9 से 10 सीटों की मांग कर रहा है। एनसीपी अजित पवार गुट को 3 सीटें मिलने की संभावना है। बीजेपी ने एनसीपी को डिंडोरी और गढ़चिरौली सीट का ऑफर दिया है, लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की शर्त रखी है। बताया जा रहा है कि अजित पवार बीजेपी के ऑफर से खुश नहीं है, क्योंकि पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि कम सीटें मिलने से एनसीपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी या शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उम्मीदवारों को वोट देने के लिए मनाना मुश्किल हो सकता है। वहीं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ भी सीटें तय नहीं हो पाई हैं। सूत्रों के मुताबिक महायुति गठबंधन 11 मार्च को फिर से बैठक कर सकता है, जिसमें सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लग सकती है। तो एक और एनडीए में महाराष्ट्र में अभी लगातार सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर आ रही है कि बारामती सीट से सुप्रिया सुले एनसीपी शरद गुट की उम्मीदवार होंगी और शरद पवार ने खुद इसका ऐलान किया है। और हमारे सहयोगी नीलेश शुक्ला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, बारामती में बड़ा घमासान होने जा रहा है, ननद वर्सेस भौजाई का। जी बिल्कुल, एक बार फिर वही स्थिति निर्माण होती नजर आ रही है, जहां पर जो परिवार है वो चाचा भतीजा का परिवार वो एक दूसरे के सामने नजर आएगा। लेकिन इस बार जो फीमेल पावर है, जो महिलाओं की शक्ति है, वो देखने मिलेगी। कल हमने देखा कैसे शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले का नाम घोषित कर दिया कि वो बारामती से उन्हें इस बार सीट सौंपने वाले हैं, जो बड़ी जिम्मेदारी है सौंपने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर अजीत पवार अपनी पत्नी को जो है वो पुश कर रहे हैं, जिनकी उम्मीदवारी है उसे पुश कर रहे हैं। हालांकि अब तक इसे लेकर औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार उनकी पत्नी लगातार ऑन ग्राउंड एक्टिव हैं, जिस तरीके से जो घोषणाएं हैं, जो कार्यकर्ताओं की मांग है, जो पोस्टर बैनर लग रहे हैं, उससे लगता है कि बड़ी ही जल्द अजित पवार की तरफ से भी इस पूरे कहें कि कार्यकर्ताओं की मांग को पूरा किया जाएगा और उनकी औपचारिक ऐलान भी की जाएगी। नीलेश, अगर बारामती की बात की जाए तो शरद पवार का मजबूत गढ़ रहा है बारामती, और ऐसे में अजित पवार के लिए और सुनेत्रा पवार के लिए कतई आसान नहीं होगा सुप्रिया सुले को पछाड़ना। जी देखिए, बारामती ना सिर्फ शरद पवार बल्कि पूरे पवार परिवार के लिए एक अच्छी सीट रही है, उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन अब जब एनसीपी विभाजित हो चली है, पवार परिवार 2 हिस्सों में बंट चला है, तो कहीं ना कहीं जो टकराव है वो ज़रूर देखने मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो कंपटीशन है वो ज़ोरदार होने वाला है, क्योंकि एक तरफ उनकी बेटी है तो दूसरी ओर उनकी जो बहू हैं वो इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। तो जो उनके समर्थक हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होने वाली है कि आखिर वो वोट किसे दें। लेकिन इस बीच जो महायुति के गठबंधन है उसमें बीजेपी की तरफ से इस सीट को लेकर असमंजस की स्थिति फिलहाल बरकरार देखने मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार, तो क्या वो इस उम्मीदवारी को मान्यता देंगे, क्या उसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि बीजेपी उन उम्मीदवारों पर ज़्यादा फोकस कर रही है जो अश्योर्ड कहें कि जीत पार्टी को दिलवा पाए, पूरे गठबंधन को दिलवा पाए। क्या अजित पवार की मांग को बीजेपी या जो पूरा गठबंधन वो स्वीकार करता है कि नहीं, ये देखने वाला पहलू होगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए इस गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की, तो क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या प्रमुख पेच हैं जिसकी वजह से अभी तक जो है बंटवारा नहीं हो पाया है सीटों का? किन किन मांगों को लेकर के विवाद हो रहा है? आज बिल्कुल, जो सीटों का बंटवारा है वो एक प्रमुख कारण बना हुआ है कि तीनों ही दलों के बीच जो कहें कि टकराव है वो देखने मिल रहा है, जो गतिरोध है वो देखने मिल रहा है। अब तक जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है उसके अनुसार 32, 12 और 4 का जो कहें कि फॉर्मूला है वो तय हुआ है, जिसमें बड़ी भूमिका में नजर आ रही है बीजेपी 32 सीटों के साथ। वहीं 12 सौंपा जा रहा है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को, और एनसीपी को महज 4 सीटें सौंपी जा रही है। हालांकि मांग शिवसेना की करीबन 18 सीटों तक है, मिनिमम जो सीट रिक्वायरमेंट शिवसेना की तरफ से की जा रही है। वहीं 9 सीट अकेले अजित पवार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं जो अपने लक्ष्य को लेकर चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं उसे ये डाउट हो रहा है, ये शक हो रहा है कि जो उम्मीदवार उतरेंगे क्या उन्हें जनता का भी समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है। जी न्यूज़।